हेलो गाइस, वेलकम टू द लिविंग ट्रूथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट फ़ाहद असलम। और आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक है एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट की फील्ड से। और आज की इस फील्ड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट बेसिकली है क्या, और ये किन कामों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है। आज के जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है अदील इलियास, जिनको पर्सनली मैं यंगेस्ट एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहता हूँ अपने तौर पर। तो सबसे पहले बिना वक्त ज़ाय किए मैं आपको उनसे मिलवाता चलूँ। जी अदील साहब, मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म में इनवाइट किया। आपके सब देखने वालों को और जो हमें वॉच कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से सलाम। शुक्रिया। अच्छा अदील, मुझे ये बताएँ सबसे पहले कि एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट है क्या? देखिए, इट इज़ आर्ट ऑफ एजलेस। ये एक आर्ट है, ये कला है, जो कि एजलेस करती है। अगर हमारे पास 40 साल का पेशेंट आता है या आती है, तो उसकी एज कम कर देते हैं हम 20, 25, 30 पे हम ले आते हैं, ट्रीटमेंट के ज़रिए। इस ट्रीटमेंट में बेसिकली होता क्या है? बेसिकली ये ट्रीटमेंट होता है कि कुछ एडवांस इंजेक्शन हमारे साइंसदानों ने इजाद किए हुए हैं। और तो उस पे हम क्या कि बोटॉक्स करते हैं फाइन लाइंस ख़त्म करने के लिए, और एंटी एजिंग हो गया, स्किन में इरिटेशन है, स्किन डिजीज़ के अलावा और भी बहुत से ट्रीटमेंट हैं जो हम तो करते हैं। आपको आप मुझे ये बताएँ कि इसके साथ एक वर्ड भी होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। इन डर्मेटो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डर्मेटोलॉजिस्ट ये अलग चीज़ है। डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो स्किन का डॉक्टर होता है। स्किन का डॉक्टर होता है और वो वेरी पावरफुल। समझ लें कि स्किन की जितनी भी बीमारी हैं, स्किन डिज़ीज़ है ना, वो उनका किंग है। उनके अलावा आप स्टैटिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट वाले स्किन डिज़ीज़ नहीं कंसर्न कर सकते। अगर आपको कंसर्न करवाना है स्किन डिज़ीज़ के बारे में, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पास एक आर्ट है कि आप एक पेशेंट को लेट्स सपोज़ वो 40 से आप उसको 30 पे या 20 पे ले आते हैं। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि इसके साथ डर्मेटोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है? ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है आप अपनी क्लिनिक नहीं यूज़ कर सकते, अपनी क्लिनिक नहीं चला सकते। इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बिठाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि आपको इस फ़ील्ड में कितनी देर हो गई है? अभी हाँ। अभी मुझे 5 साल होने वाले हैं। 4 साल मैंने डॉक्टर नईम अहमद के साथ काम किया, और काफ़ी लोग जानते भी होंगे उनके, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं वो मेरे डॉक्टर साहब। 4 साल मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उनको अपना माई-बाप समझता हूँ। मैं समझता हूँ मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन आपको पता है कि हर यू टर्न लेना पड़ता है, थोड़ा-सा हालात ऐसे हो गए, तो अब मेरी खुद की 3 क्लिनिक है। अच्छा, आपकी अपनी 3 हाँ, क्लिनिक्स है। नहीं, पर्सनली मेरी 3 क्लिनिक है। ज़बरदस्त। एक और मतलब एक डॉ कुरंगी पे है, मैं उनकी लोकेशन भी बता देता हूँ, एक कुरंगी पे, एक डीएचए पे और एक एयरपोर्ट पे है। और ये तीनों इस वक़्त रन टाइम पर हैं या इनमें तो अंडर कंस्ट्रक्शन है? मैं 2 क्लिनिक में हमारी 50-50% पे, और जो कुरंगी वाली है ये मेरी पर्सनली खुद की है। इधर मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है और खुद का मैं यहाँ का ओनर हूँ, समझ लें कि सब सारा कुछ मेरा है। यहाँ का स्टाफ भी मैं ही एक करता हूँ, वहाँ का सारा कुछ भी मैं मैनेज करता हूँ। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको 5 साल हो गए इस फ़ील्ड में, बिल्कुल। ठीक है? तो यकीनन कोई भी काम होता है जब उसको शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो फर्स्ट हैं। आप यकीन करें कि इतनी प्रॉब्लम हमने फेस की है कि एक तो मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा ही लगा लें कि जब मैं मिडिल क्लास वाला लफ्ज़ यूज़ कर ही लिया, तो आप समझ लें कि कितनी मैंने मुश्किलात देखी होंगी। आप ये समझ लें कि मैं अगर हॉस्पिटल चले जाता था ना, वन साइड रेंट मैंने पे कर दिया बस वाले को, वापसी आने का मेरे पास रेंट का किराया नहीं था। तो मैं 3 घंटे वेट करता था कि मेरा स्टाफ की छुट्टी हो 11 बजे, तो मैं उसके साथ बैठ कर आऊँ। मेरी 8 बजे छुट्टी होती थी पीएम। और इसके अलावा और क्या-क्या मुश्किलात आई? फाइनेंशियली बहुत
बल्कि मैं चाहूँगा कि आप वज़ाहत करें कि क्या-क्या मुश्किलात आई ताकि देखने वालों को अंदाज़ा हो कि ये कोई भी जब काम शुरू करते हैं। हूँ आपके नौजवानों को, आपकी पब्लिक को मोटिवेट कर दूँ मैं। बिल्कुल करना चाहिए। जब मैंने मेहनत करना शुरू की, अपनी फैमिली, अपना बैकग्राउंड देखा कि भाई मैं भी कुछ नहीं करूँगा ना, तो समझ लो कि हमारी फैमिली गई, पानी में गई, कुएँ में गई, जैसे पंजाबियों की मिसाल है, आप तो गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में। तो मैंने दिन-रात एक किया, आप तो जानते हैं, आपके सामने ही है। दिन-रात मैंने एक किया, इस फ़ील्ड को मैंने इतना टाइम दिया और आज खुदावंद के शुक्र है, बड़े से बड़ा डॉक्टर मेरे को बोलता है कि मेरी हैंड प्रैक्टिस करवा दे। मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको दिखा भी दूँ। बड़े से बड़ा डॉक्टर, गायनी स्पेशलिस्ट हो या फिर वो जनरल फिज़िशियन हो, वो मुझे बोलते हैं कि डेंटल हो, वो मुझे बोलते हैं हमारी हैंड प्रैक्टिस करवा दो, हमें थोड़ा-सा काम सिखा दो। मतलब ये मैंने स्टार्टिंग में एक नई चीज़ सीखी हुई है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। अच्छा मुझे ये बताएँ कि इस वक़्त आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस फ़ील्ड का क्या स्कोप है? आपने आप इससे पहले जानते थे? आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जानते थे इस काम को? मैं तो अभी जानता हूँ उसको, अभी सुना है मैंने। आने वाले इसी इसी साल के जैसे 6 महीने बाद आप देखेंगे जगह-जगह स्टैटिक क्लिनिक होगी। कुरंगी में एक ही क्लिनिक है, शायद होगी, मुझे नहीं लगता कि है। मैंने जितने भी मेरे पास कुरंगी के पेशेंट आते हैं, वो यही बोलते हैं, ये क्लिनिक एक ही है, वो भी आपकी। कुरंगी में ऐसी क्लिनिक है ही नहीं, एक ही है, मेरी है। डीएचए चले जाएँ, आपको जगह-जगह ये क्लिनिक मिलेगी। गुलशन चले जाएँ, जगह-जगह क्लिनिक मिलेगी। आप एयरपोर्ट चले जाएँ, मलीर चले जाएँ, जगह-जगह मिलेगी। कुरंगी में एक ही थी, वो भी मेरी है। अच्छा इसमें एक जो चीज़ आती है हाइड्रा फेशियल, हाँ, वो क्या है? उसका थोड़ा वो एक्सप्लेन। स्टैटिक की बेस है। समझो हाइड्रा फेशियल स्टैटिक की बेस है। जब तक आपका हाइड्रा फेशियल आप आए हो हमारे पास, आपके फेस पे ओपन पोर्स है, एक्ने है, हम ऐसे डायरेक्टली जज नहीं कर सकते। आपको बेसिक एक हाइड्रा फेशियल लेना चाहिए। हाइड्रा फेशियल लेंगे, आपका फेस नीट एंड क्लीन होगा, फिर हम सही से जज कर सकते हैं आपको किस ट्रीटमेंट की नीड है, कि क्या ट्रीटमेंट आपको सूट करेगा। बोटॉक्स, फिलर, पीआरपी, एक्सोसोम और भी बहुत से ट्रीटमेंट है। व्हाइटनिंग ड्रिप्स हो गया, जैसे अन्ना लेवल स्किन टोन है, तो आपको व्हाइटनिंग ड्रिप्स ही सूट करेगी। तो ये हाइड्रा फेशियल आप यूँ कह रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मस्ट है, करना मस्ट है, पड़ेगा। बेस है, फेस नीट करने के लिए। अच्छा एक और चीज़ आपने बताई कि व्हाइटनिंग ड्रिप्स वगैरह, तो ये भी सब चीज़ें आप देख रहे हैं? सारी चीज़ व्हाइटनिंग ड्रिप्स तो हर लड़की, हर लड़का चाहता है कि हमारी बॉडी टोन साफ हो। हालाँकि हमें मिडल क्लास फैमिली वालों इतना ये चीज़ें इतना वो नहीं करते, वियर्ड नहीं करते। लेकिन जो अपर फैमिली है वो इस चीज़ को बड़ा करते हैं कि भाई हमारी बॉडी टोन साफ हो, हमारी बॉडी नीट एंड क्लीन हो। तो इस वजह से वो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, या हाइड्रा फेशियल ले रहे हैं, या व्हाइटनिंग ड्रिप्स ले रहे हैं। तो ये चीज़ें कॉमन है उनके लिए। हमारे लिए वही व्हाइटनिंग ड्रिप्स चिट्टियों ड्रिप लगवा रहे हैं, ऐसे। हमारे लोग ऐसे। हमारे लोगों को इतनी अवेयर नहीं है इस चीज़ की। नहीं तो लेकिन मुझे एक चीज़ बताएँ जैसे अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, यानी कि उसके बेनिफिट्स भी होते हैं और उसके नुकसानात भी होते हैं। हाँ, इस चीज़ के स्टैटिक के आप समझ लें कि इतने सैटिस्फैक्ट है कि अगर 1 यूनिट मेडिकल वाले समझते हैं, बीडी सिरिंज में 10 यूनिट होते हैं, मतलब 100 यूनिट होते हैं, अगर 10 यूनिट भी बीडी सिरिंज के अगर बोटॉक्स के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डाल दिए ना, अगर आइस पे डाल दिए तो आइस ड्रूप हो जाती है। किसी भी जगह पे एक्स्ट्रा डाल दिए ना, समझो वो फेस का पूरा फेस की शेप खराब कर देगा। आप फेस सेटल होने में 4 महीने लगते हैं। कोई भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, जनरल फिजिशियन कोई भी सही नहीं कर सकता। बोटॉक्स इतना पावरफुल है हमारे स्टैटिक ट्रीटमेंट में। और वाइडनिंग ड्रिप्स का नुकसानात, साइड इफ़ेक्ट्स। हाँ, अगर आपका एलएफटी ठीक है, एलएफटी टेस्ट करते हैं हम, एक सीबीसी एलएफटी टेस्ट करते हैं, अगर आपका लीवर नॉर्मल है, आपके अगर फीमेल लगा रही है उसके हार्मोन्स अगर ठीक हैं, हर महीने उनकी सही तबीयत ठीक हो रही है, तो वो व्हाइटनिंग टिप्स लगवा सकते हैं बिना एलएफटी करवाए। अगर उनके हार्मोन्स सही नहीं है, तो वो फिर व्हाइटनिंग टिप्स नहीं लगवा सकते। अवॉइड करेंगे वो। अवॉइड करें। सही है। इसके अलावा मुझे ये बताएँ कि अभी आप किन-किन कोर्स में महारत रखते हैं? तो मैंने क्या-क्या कोर्स कर लिया। राइट। जर्नी मैंने शुरू की थी मेडिकल इमरजेंसी से, ताकि मैंने बोला कि मैं शॉर्ट कोर्स करूँ और उससे मैं साथ-साथ जॉब करूँ। जो मैं ये कोर्स करूँ ना, ये कोर्स बहुत कॉस्टली होता है।
अब तो जगह-जगह ये कोर्स करवा रहे हैं, 6 महीने का, 3 महीने का करवा रहे हैं और मुझे लगता है हैंड प्रैक्टिस भी नहीं करवा रहे होंगे। बस ऐसे ही हाइड्रा फेशियल सिखाया, सोप्रानो जो ये वीडियो देखेंगे ना उनको पता होगा सोप्रानो मैं नाम ले रहा हूँ, सोप्रानो, आईपीएल ये भी सही से नहीं सिखाया होगा यूज़ करना। इंस्ट्रूमेंट भी सही से यूज़ करना नहीं सिखाया होगा, स्टेरिलाइज़ करना नहीं सिखाया होगा कि भई हाइड्रा फेशियल की मशीन को कैसे स्टेरिलाइज़ करना है। अगर मेरे पास कोई ऐसे आ जाए इंटरव्यू अभी मेरे पास इंटरव्यू चल रहे हैं, मैं नई क्लिनिक पे रखनी है लड़कियाँ, 2 स्टाफ रखनी है तो इंटरव्यू चल रहे हैं तो वो सब काम आता है। माइक्रो ब्लेडिंग भी आती है, लिप टिंट भी आता है, पीआरपी भी आती है, हेयर पीआरपी भी है, सब काम आता है। अगर मैं उससे बेसिक चीज़ें पूछ लूँ, इनको स्टेरिलाइज़ कैसे करना है, इनके फार्मूले पूछ लूँ, इनके बेनिफिट्स पूछ लूँ, तो ये चीज़ें नहीं बता सकते। मतलब काम सिखाया गया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं सिखाया गया। अभी मेरे पास 8 लड़कियाँ आ रही हैं, 3 महीने से मैं उनको सिखा रहा हूँ। आप 8 लड़कियों का भी उनको सा खड़ा कर लें और आप अदरवाइज़ जितनी अदर क्लिनिक्स पे लड़कियाँ हैं, उनमें भी डिफ़रेंस देखने को मिलेगा। मेरे पास डॉक्टर आते हैं, गायनी स्पेशलिस्ट मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वीडियो देख लेंगी वो तो उनको पता लग जाएगा उन पे ज़िक्र हो रहा है। और फिर जनरल फ़िज़िशियन है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं इंडस्ट्री डॉक्टर हैं। फिर ओटी टेक्नीशियंस हैं, वो भी मेरे पास आ रहे हैं क्लास मेरे से काम सीख रहे हैं एंड प्रैक्टिस ले रहे हैं। या इसमें मतलब आप यूँ कहना चाह रहे थे ये जो हैंड प्रैक्टिस होती है, सारा काम इसी का है। सारा काम इसी का है। समझ लें कि जब तक वो आप पकड़ेंगे नहीं ना, मैं बता तो रहा हूँ 1 10 यूनिट भी आगे पीछे हो गया, पूरा फेस की शेप खराब। और ये मेडिकल से थोड़ा हट के काम है। और इसमें मैंने देखा कि अक्सर सर्जरी वर्क सर कर रहे होते हैं, यानी कि फेस के ऊपर इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है? आप मेरे जितने भी वीडियो देखेंगे ना, आपको यही देखने को मिलेगा मैं फेस पे इंजेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये भी वेन्स वगैरह देख के, मसल देख के उसके ऊपर इंजेक्ट होता है। ऐसे डायरेक्टली नहीं इंजेक्ट कर सकते। ओके। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अभी मैंने सुना है कि आप कोर्स भी करवा रहे हैं। हाँ, चल रहा है। मेरे पास इस क्लिनिक पे मेरे पास 8 आ रहे हैं, दूसरी वाली क्लिनिक पे 16 बच्चे हैं। मतलब वहाँ बाहर से डॉक्टर भी आ रहे हैं क्लास देने के लिए और एक्सपर्ट स्टाफ उनको क्लास दे रहे हैं। एक्सपर्ट स्टैटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आते हैं उनको क्लास देने के लिए। फिर उसके बाद मेरा खुद का डॉक्टर आता है उनको क्लास देने के लिए। डॉक्टर नईम। हाँ, भाई मेरा शहज़ादा भी अच्छा, डॉक्टर नईम के बारे में क्या कहेंगे आप? उनको मैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मैसेज पहुँचाएँ उन तक। उसको बोलूँगा सर मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, थोड़ा बिज़ी होता हूँ इस वजह से फ़ोन आपका नहीं उठा पाता। आप बस इधर कभी इधर इस क्लिनिक पे, कभी उस क्लिनिक पे। अदरवाइज़ मैं आपको बहुत मिस करता हूँ और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक नई क्लिनिक बना रहा हूँ आपके लिए, जिसमें सिर्फ़ वो क्लिनिक आपकी होगी, आप उधर बैठेंगे। गुलशन में तो आप बैठ रहे हैं, डीएच पे भी बैठ रहे हैं, लेकिन आप मेरे कुरंगी में एक आपके लिए क्लिनिक बना रहा हूँ, सिर्फ़ आप वहाँ अकेले वहाँ सिर्फ़ बैठेंगे। सिर्फ़ डॉक्टर नईम बैठेंगे। डॉक्टर नेम, वो क्लिनिक ही सिर्फ डॉक्टर नेम होगी, ना मैं उस क्लिनिक पे जाऊँगा, ना अदरवाइज़ कोई और डॉक्टर उस क्लिनिक पे होगा। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि देखने वाले व्यूअर्स के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि इस फ़ील्ड के ही हवाले से? इस फ़ील्ड के हवाले से अगर आपने मैट्रिक की है ना, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करें ज़िंदगी में, तो 6 महीने मुझे दे दो फिर। फिर आगे 6 महीने बाद आप अपनी फैमिली को बताने वाले होगे कि 6 महीने हमने किसी को दिए थे, और कुछ रिज़ल्ट आ गया। कुछ रिज़ल्ट आया। वो अच्छा, अब मुझे ये बताएँ कि ये लेट्स सपोज़ अगर एक बंदा हाइड्रा फेशियल के लिए आता है, तो वो कितनी उसकी फ़ीस कितनी होती है हाइड्रा फेशियल की? डिपेंड ऑन अपना हाइड्रा फेशियल के ऊपर होता है। अभी हाइड्रा फेशियल ग्लोइंग के लिए आ रहा है या फेस क्लीनिंग के लिए इसमें भी कैटेगरीज़ हैं? कैटेगरीज़ भी समझो को पूरा मेन्यू बना नहीं, चलिए मैं चाहता हूँ आप बताएँ। जैसे 7 इन 1 हाइड्रा फेशियल है, 12 इन 1 है, 15 इन 1 है, ये भी 3 कैटेगरी की मशीन चल रही है। अभी तो डेवलप हो रहा है, ये स्टैटिक इतना डेवलप हो जाएगा कि हाइड्रा फेशियल तो बहुत ऊपर चले जाए। लेकिन इसमें मोस्ट रनिंग कौन-सा है? 12 इन 1 वाला 12 in 1, तो मैं चाहता हूँ बताइए ज़रा प्लीज़। वेरी पावरफुल उसमें ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं और उसमें चीज़ें भी ज़्यादा यूज़ होती हैं। ग्लोइंग सीरम हो गया, एक्ने मार्क्स हो गए, फिर हिलोरिक एसिड उसमें यूज़ होता है, बहुत चीज़ें यूज़ होती हैं। फ़ीस क्या है इसकी वैसे? हाँ, अगर आपकी वीडियो देख के कोई आएगा करवाने, तो उसके लिए डिस्काउंट है अदरवाइज़ 8,500 8,500 इसकी वैसे ऑफ़िशियल जो चल रही है। ऑफिशियल चल रहा है 12 इन 1 का। अगर 7 इन 1 का करवाना तो लोग 1500 का भी कर रहे हैं सैलून में जाके करवाओ। सैलून वालों ने
अगर उन्होंने इतना ही शौक है, मैं सैलून वालों को भी एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, अगर उनको इतना ही शौक है एस्थेटिक बनाने का, हाइड्रा फेशियल करने का, तो एक एस्थेटिक डॉक्टर अपनी तरफ बिठा लें, ताकि वो जज कर लें, सही से कंसर्न कर लें कि भाई हाँ, आपको हाइड्रा फेशियल की नीड है भी कि नहीं। अभी उसको स्किन डिज़ीज़ है, स्किन इरिटेशन है और उसको सजेस्ट कर देते हैं कि भाई आप करो, हाइड्रा फेशियल करवाओ। वो भी पेशेंट तो अल्लाह की गाय होता है। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर फ़ील्ड में हर बंदे को अपना काम करना चाहिए। तो मैं फॉलोअर वालों के लिए बस यही मैसेज होगा, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, तो हाइड्रा फेशियल करो, मसला नहीं है मुझे हाइड्रा फेशियल से। लेकिन ये है कि अगर कोई स्किन डिज़ीज़ का, कोई स्किन इरिटेशन का पेशेंट आ गया ना, तो उसके गले लिए पड़ सकता है वो। गले पड़ सकता है, हाई-फाई पड़ सकता है। कितनी स्टैटिक क्लिनिक सील हो गई इसी वजह से। एक-एक 10-10 यूनिट्स एक्स्ट्रा डालने की वजह से क्लिनिक सील, पेशेंट ने केस कर देते हैं। अच्छा, फ्यूचर में क्या प्लान है अभी आपके? कराची में मेरी 10 ब्रांचें हैं। फैसलाबाद में 98 ब्रांच होगी स्टैटिक की। मेरे नहीं, मतलब और भी बहुत से लोगों की। ओवरऑल चला रहे लोग। हैदराबाद में, आप हैदराबाद से अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हैदराबाद में एक एरिया है, उसको बोलते हैं डॉक्टर गली। लाइन से डॉक्टर वाली, जैसे हमारा कुरंगी है ना, ऐसे पूरा एरिया डॉक्टर डॉक्टर। कोई जनरल फिज़िशियन बैठा है, कोई एक्स-रे, कोई ऐसे छोटे-छोटे क्लिनिक्स बनाए हुए हैं। लेकिन वहाँ भी ऐसी कोई क्लिनिक नहीं है। ओके। एक एक आधी होगी, वो भी मैंने गया था, मेरा डॉक्टर वहाँ पेशेंट करने, वो भी मेरे डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर नईम अहमद ने, कि हैदराबाद में एक ही क्लिनिक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कराची में ही मेरी 10 ब्रांच है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आपकी जो शॉप का एड्रेस है आप मुझे वो बताएँ, ताकि अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो ईज़िली कर सके या आपको रीच कर सके। अच्छा, आपकी वीडियो देख के आएगा तो उसके लिए तो पहले स्पेशली डिस्काउंट है, और मैं अपना नंबर बता देता हूँ, 031689345777। और मेरी जो क्लिनिक है, एक डीएचए में सबा एवेन्यू की तरफ है, कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा के पास, और दूसरी एयरपोर्ट पे पद्मनाभ टावर के पास। और कुरंगी में मेरी खुद की क्लिनिक है, वहाँ हम बैठते हूँ, मैं 2 बजे से 8 बजे तक वहाँ बैठता हूँ मैं, और उसकी लोकेशन है कुरंगी ढाई नंबर बकरी पंपाला रोड, अकील बोटी के सामने, मोहम्मद मेडिकल सेंटर। मतलब ये मशहूर बिल्डिंग है। अकील बोटी बहुत मशहूर है, मेरी क्लिनिक से भी ज़्यादा मशहूर है। ओके। हाँ, मेरे से भी ज़्यादा मशहूर है, और जिस बिल्डिंग में आप सॉरी क्या नाम बताया? मोहम्मद मेडिकल सेंटर। मोहम्मद मेडिकल सेंटर, ये पूरी बिल्डिंग में सारे डॉक्टर्स ही हैं या इसके अलावा? हाँ, उधर जनरल फिजिशियन भी बैठ रहा है, वहाँ गायनी ओके। स्पेशलिस्ट भी बैठ रही है, और मेरा अलग से एक चैम्बर है वहाँ पे। मतलब कोई भी ईज़िली वहाँ पे पहुँच सकता है। प्राइम लोकेशन है, मेन रोड के ऊपर है। ओके। बहुत शुक्रिया आदिल भाई आपके इस कीमती वक़्त के लिए। आपका शुक्रिया सर, आपने हमारे लोगों के लिए एक नया प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है। लोगों को अवेयर कर रहे हो, इस वीडियो के ज़रिए लोगों को सिखा रहे हो आप लोग। बहुत देखिए, हमारी तो कोशिश यही है कि हम आप जैसे जो चेहरे हैं उनको सामने लाएँ। बड़ी मेहरबानी सर आपकी। तो वन्स अगेन थैंक्स कि आपने दोबारा वक़्त दिया हमें। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर इस वीडियो का रेफ़रेंस है, अगर मुझसे भी कोई कॉन्टैक्ट करता है तो मैं ज़रूर आपका रेफ़र करूँगा उनको, ठीक है? तो वन्स अगेन थैंक अगर आपकी वीडियो से आए तो उसको 50% ऑफ, जो चीज़ या 10,000 की है, 5,000 की ले ले आके, आगे करवा लें, ज़बरदस्त। आपके रेफ़रेंस से। और अगर मैं खुद आ जाऊँ तो आपकी तो खुद फिर की फिर क्लिनिक है, फ्री है। क्लिनिक है आपकी है। कौन-सी क्लिनिक पे आओगे? गुलशन वाली के इधर वाली? जिधर क्लिनिक आपकी है। चलें, बहुत शुक्रिया वन्स अगेन। और नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट बेसिकली क्या है और इसका ज़्यादा इस्तेमाल किन कामों के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। शुक्रिया।